महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार गिरने के बाद से ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे को झटके लग रहे हैं। एक तरफ अघाड़ी गठबंधन में जहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो दूसरी तरफ बीजेपी के खुलासे से महाराष्ट्र की सियासत हिली हुई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 23 नवंबर 2019 की सुबह हुई शपथ विधि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की सहमति से हुई थी। हालांकि ये सरकार महज 72 घंटों के भीतर ही गिर गई थी। फडणवीस ने कहा कि शरद पवार से चर्चा के बाद मैंने और अजीत पवार ने सुबह के समय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। देवेंद्र फडणवीस के इस दावे के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। एनसीपी के नेता डिफेंसिव मोड में आकर बयानबाजी कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उस समय ऐसा माहौल चल रहा था कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ मीटिंग और चर्चा कर रहे थे। तब तक ये समझ में आ चुका था कि उद्धव ठाकरे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसी दौरान हमें भी एनसीपी की तरफ से ऑफर आया। एनसीपी की तरफ से ये कहा गया कि हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है, इसलिए हम मिलकर सरकार बनाते हैं। जब राजनीति में कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है तो आप एक दूसरे का चेहरा देखते हुए नहीं बैठ सकते, इसलिए हमने भी उनके ऑफर को स्वीकार किया और उनसे इस विषय पर चर्चा की। फडणवीस ने कहा कि मैं बड़े ही स्पष्ट शब्दों में ये कह रहा हूं कि ये सारी बातचीत एनसीपी प्रमुख शरद पवार से हुई थी। वहीं इस मुद्दे पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस एक सब इंसान है, बावजूद इसके इतनी बड़ी बात उन्होंने किस आधार पर कही ये मुझे नहीं पता। इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने शरद पवार का बचाव किया। चव्हाण ने कहा कि शरद पवार कभी छिपकर राजनीति नहीं करते हैं, ये उनका स्वभाव नहीं है। अशोक चव्हाण ने कहा कि चुनाव के मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है। वहीं फडणवीस के बयान के बाद पवार का भंडा फूट गया और एनसीपी और अघाड़ी गठबंधन बैकफुट पर है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर सियासत तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।